हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो को लाइक करें। कहानी अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। बीरबल की एक बार की बात है। ठंडी सर्दियों की रात थी। हवा में इतना ठंडक था कि लोग अपने घरों में आग जलाकर बैठे थे। पूरा नगर कंपा रहा था। बादशाह अकबर ने अपने महल के बड़े से हॉल में आग जलाई थी और आरामदायक कंबल में लिपटे बैठे थे। तभी उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने कहा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस कड़कड़ाती ठंड में सारी रात बिना आग और कंबल के बाहर ठहर सकता है? सभी दरबारी चुप रहे। कोई भी इतनी कड़ाके की सर्दी में रात भर बाहर रहने का साहस नहीं कर सकता था। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मेरे मोहल्ले में रामू नाम का एक गरीब मजदूर है। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती है। वह इस चुनौती को स्वीकार कर सकता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि रामू को बुलाया जाए। रामू दरबार में हाजिर हुआ। अकबर ने उससे पूछा, क्या तुम इस ठंड में पूरी रात यमुना नदी के किनारे पानी में खड़े रह सकते हो? अगर तुम ये कर दिखाओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। रामू गरीब था लेकिन आत्मविश्वासी। उसने कहा, जहांपनाह, यदि इससे मेरे परिवार का भला होगा तो मैं ये कठिन कार्य कर सकता हूं। अगली रात रामू नदी किनारे पानी में खड़ा हो गया। ठंडी हवा चल रही थी। पानी बर्फ जैसा ठंडा था। फिर भी रामू ने अपने दांत भींचकर पूरी रात पानी में बिताई। सुबह जब वह दरबार में पहुंचा तो उसके शरीर पर कपड़े गीले थे और वह कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। अकबर ने पूछा, क्या तुमने सच में पूरी रात पानी में खड़े होकर बिताई? रामू ने सिर झुकाकर कहा, हाँ हुजूर। अकबर थोड़े शक में थे। उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास आग या कोई गर्म कपड़ा तो नहीं था? रामू बोला, नहीं जहांपनाह, बस दूर महल की मीनार पर जलता हुआ एक दिया दिख रहा था और मैं उसे देखता रहा, जिससे मुझे थोड़ा सहारा मिला। अब कुछ दरबारियों ने अकबर के कान भर दिए कि रामू ने ठंडी में दिया देखकर मन को गर्मी दी, इसलिए उसे यह इनाम नहीं मिलना चाहिए। अकबर ने कहा, अगर तुमने किसी जलती लौ को देखकर सर्दी से राहत पाई तो तुमने नियम तोड़ा, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। रामू मायूस होकर चला गया। यह बात बीरबल को बहुत खल गई। उन्हें रामू की ईमानदारी पर पूरा विश्वास था। बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक योजना बना ली। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर खाने पर बुलाया। अकबर ने खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तय समय पर अकबर अपने सैनिकों के साथ बीरबल के घर पहुंचे, लेकिन वहां न तो खाना तैयार था, न ही कोई मेज लगा था। उन्होंने देखा कि आंगन में एक बड़ी सी कड़ाही लटक रही थी, जो बहुत ऊंचाई पर एक बांस से टंगी हुई थी। नीचे एक छोटा सा दिया जल रहा था। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये क्या मजाक है? इतना ऊंचाई पर खिचड़ी लटका दी और नीचे सिर्फ एक दिया, इससे क्या खिचड़ी पकेगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब दूर से जलती लौ देखकर रामू की ठंडी मिट सकती है तो यह खिचड़ी भी इस दिए से पक सकती है। अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से मेरी आंखें खोल दी। मैंने रामू के साथ अन्याय किया, उसे उसका इनाम मिलना ही चाहिए। अकबर ने तुरंत दरबार में रामू को बुलवाया और उसे इनाम स्वरूप 100 सोने की मुद्राएं और एक सम्मान पत्र दिया। साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की कि कोई भी गरीब अगर सच्चाई और ईमानदारी से अपने काम को पूरा करता है तो उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और मेहनत का फल अवश्य मिलता है, चाहे राह में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता ने एक गरीब की ईमानदारी को पहचाना और न्याय दिलाया। कहानी समाप्त। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।